जी बिल्कुल सही जवाब है। जी बिल्कुल, सब आप लोगों को पता है एकदम। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत किसका निर्मित होना चाहिए बताइएगा? क्षण के सूत्र का, या फिर आविकस सूत्र का, या फिर कपास का, बताइए। जी बिल्कुल, कपास सही है। मौरवी की मेखला कौन धारण करता है? मौरवी, मौरवी की मेखला कौन धारण करता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, बताइएगा। मौरवी की मेखला, बिल्कुल श्रद्धांजलि जी, सही जवाब है आपका। क्षत्रिय के लिए, और मूज की मेखला ब्राह्मण के लिए होती है। यह सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिए। इसका वैसे मैं बनाने वाला हूँ, जो एक आप लोगों को फर्स्ट वाला फर्स्ट पार्ट बना करके दे दिया हूँ, उसको सेकंड उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हम्म, और तो आप लोगों को पता ही है सारी चीजें। केशांत जो है वैश्य का कब होना हो जाना चाहिए? वैश्य का केशांत, बताइए। वैश्य का केशांत कब तक होना चाहिए? अरे जो पहला पार्ट जो आप लोगों को बनाया गया है, पहला पार्ट नहीं बना कर दिया हूँ रिवीजन करने के लिए, शुरू से लेके 10 यूनिट तक का, इसमें सारी चीजें हैं उसी तरह का। हम्म। चलिए, तो यहाँ तक हम कहाँ तक, ये कहाँ छठवां श्लोक कहाँ से आ गया? चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। तो हम लोगों का यहाँ तक तो हो गया था ना परसों वाली क्लास में। विद्या ब्राह्मण में त्याह सेव अधिष्ठे स्मृक्षमाम असूयकाय माम माँ दास तथा श्याम वीर्यवत्यमा। जी बिल्कुल आनंद जी। तो विद्या जो है ब्राह्मण के पास जाकर बोलती है, मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी रक्षा करो। जो मुझसे असूया करते हैं उनको मत दो, जो मेरी सेवा करें उनको दो, क्योंकि तब मैं क्या हो जाऊंगी? तथा श्याम वीर्यवत्तमा, जिससे मैं वीर्यवत्तमा हो जाऊं, ठीक है। यह बात है, इतनी सारी सबको आ गया है। आगे चलते हैं। तो यहाँ से शुरू था ना, कहाँ से? यहाँ से कि सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रह सुयंत्रतः ना यंत्रतस्त्रिवेदोपि सर्वाशी सर्व विक्रयी। यहाँ पे एक बात बताई जाती है कि इसके पहले बताया जा रहा था गायत्री का महत्व, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रह सुयंत्रतः। विप्रह सुयंत्रतः मतलब अगर ब्राह्मण सुयंत्रतः मतलब जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला है, तो वह वरम, वह श्रेष्ठ है। सावित्री मात्र सारह अपि, अगर वह केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता है, सावित्री मात्र, सावित्री कहते हैं गायत्री को, तो गायत्री मंत्र का जप करने वाला ब्राह्मण सुयंत्र मतलब जितेंद्रिय है, तो वह श्रेष्ठ है। उस वह कुछ नहीं पढ़ा है, वेद वेदांग कुछ नहीं जानता, केवल गायत्री मात्र का जाप करता है और अपनी इंद्रियों पर उसको क्या है? अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला है, तो वह श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? न अयंत्रित त्रिवेदोपि, अयंत्रित मतलब जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर वह त्रिवेद मतलब वेद त्रय का जानकार होते हुए भी, अगर वह सर्वासी, सर्वासी मतलब सब कुछ खाने वाला है, सर्व विक्रय मतलब सब कुछ बेचने वाला है, बेचना और सब कुछ खाना यह ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं होते हैं। ब्राह्मण को इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, सब कुछ नहीं खाना चाहिए, जो चीज खाद्य पदार्थ है वही खाए, और सर्व विक्रय बेचना उचना का व्यवहार उसके अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर यह बात बताई जाती है। नीचे तो बताया गया है कि तीनों वेद को जानने वाला भी यदि ब्राह्मण हो और वह अयंत्रित अनियंत्रित हो, मतलब जो इसकी इंद्रियां उसके वश में ना हो, सब कुछ खाने वाला हो, सब कुछ बेचने वाला हो, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ कौन होगा? जो केवल गायत्री मंत्र का जाप करता है, जो केवल
सुयंत्रित है, जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसा विप्रह वरम, ऐसे विप्र को आप लोग श्रेष्ठ समझिए। यह समझ में आ गया श्लोक। सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्रह सुयंत्रितः न अयंत्रित त्रिवेदोपी शर्वाशी सर्व विप्रई। आगे चलें, यही है इसमें। आगे बताया जा रहा है गायत्री की श्रेष्ठता बताई गई है। जी बिल्कुल, यह श्लोक आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्यम वृद्धोपसेविनः अर्थात जो है नृत्य वृद्धों की सेवा करने से क्या होता है, अभिवादन शीलस्य उनको प्रणाम करने से क्या होता है, चार चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। यह जो है श्लोक पूछा जाता है मनुस्मृति के किस अध्याय से है या फिर कहाँ से है, तो कहेंगे मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। ठीक है, कि अभिवादनशील, जो उसका व्यवहार वृद्धों के प्रति अच्छा हो, जो वृद्धों को प्रणाम करने वाला हो। नृत्य मतलब प्रतिदिन नृत्य जो है वृद्धों की सेवा करने वाला हो। तो तस्य मतलब ऐसे व्यक्ति के चार चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, यह तो आ गया होगा समझ में। आगे कहते हैं कि यो न वेत्ति अभिवादस्य विप्र प्रत्यभिवादनम नाभिवाद्य सविदुषा यथा शूद्र तथैव सः। देखिए बहुत छोटा छोटे श्लोक है, सामान्य अर्थ है, इसलिए आगे आगे चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। कि यो न वेत्ति अभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम न अभिवाद्य स विदुषा यथा शूद्र तथैव सः। कहते हैं कि यह मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है, न यह विप्रः जो ब्राह्मण, न वेत्ति यह भी नहीं जानता है कि अभिवादस्य मतलब जब कोई आपका अभिवादन करे तो प्रत्यभिवादनम उसका प्रत्यभिवादन कैसे करना चाहिए। भाई आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो उसको आप किस तरह से आपको आशीर्वाद देना है ऐसा आप जानते ही नहीं है। कि यह मतलब जो ब्राह्मण, यह विप्रह जो ब्राह्मण न वेत्ति नहीं जानता है क्या, अभिवादस्य प्रत्यभिवादनम अभिवादन का प्रत्यभिवादन करना मतलब उसकी प्रतिक्रिया देना। तो ऐसी स्थिति में किसको बताएं? मेघा जी एक बार बता दीजिए, तो एक बार बता दीजिए। अविद्वांस अविद्वांस प्रत्यभिवादे नामनो ये न प्लुतिम विदुः प्लुतिम विदुः। और इस उसको जो है स्त्रियों की तरह जो है उनका अभिवादन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। अविद्वांस प्रयोजन में आया है। अविद्वांस प्रत्यभिवादे, जैसे अविद्वान मूर्ख व्यक्ति प्रत्यभिवादन में अगर नाम को प्लुत उच्चारण नहीं करता है, आशीर्वाद देते समय प्लुत नहीं बोलता है, तो उसको क्या करना चाहिए? स्त्री की तरह समझ करके उसको का अभिवादन नहीं करना चाहिए। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि यह मतलब जो विप्रह मतलब ब्राह्मण न वेत्ति यह भी नहीं जानता है अभिवादस्य प्रत्यभिवादनम, कि अभिवादन का हमको उत्तर कैसे देना है। तो उसको क्या करो भाई, न अभिवाद्य उसका अभिवादन ना करे, सविदुषा वह विद्वान होते हुए भी कैसा है, यथा शूद्र तथैव सः वह केवल एक शूद्र के समान है। ठीक है, वह केवल नमस्कार के अयोग्य है, शूद्र के समान है। भाई जब यह यही नहीं जान रहा है कि हमको कोई प्रणाम कर रहा है तो हम उसका जवाब कैसे देंगे, तो ऐसी स्थिति में वह शूद्र के समान हो गया। अब यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब चारों वर्णों के लोगों को मिलने पर आप उनसे क्या क्या पूछे। तो कहते हैं कि ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेद छत्र बंधु मनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्रम आरोग्यमेव च। कहते हैं ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेद, ब्राह्मण से मिलिए तो उनका हाल चाल लीजिए, कुशल पूछिए कि आप अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, यह सारी चीजें। छत्र बंधु मनामयम, क्षत्रियों से मिलिए तो मनामयम अर्थात उनकी निरोगता को पूछिए, अर्थात जो है अनामय आप निरोग हैं कि नहीं है, आपको कोई रोग तो नहीं है, यह सारी चीजें पूछिए। और वैश्यम क्षेमम समागम्य, वैश्य से मिलने पर उसकी आजीविका कैसी चल रही है, उसका क्षेम कैसा चल रहा है, उसका व्यापार कैसा चल रहा है, यह सारी चीजें पूछिए। और शूद्रम आरोग्यमेव च, शूद्र मिले तो उससे केवल उसका स्वास्थ्य पूछ लें। ठीक है, स्वास्थ्य आपका कैसा है। तो यह चार चीजें बताई गई, ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से निरोगता, वैश्य से जो है उसके व्यापार के बारे में, और शूद्र से उसकी आरोग्य निरोगता को पूछनी चाहिए। अब यहाँ पे बताते हैं कि किसके साथ रहने पर कितने दिनों में मित्रता हो जाती है। तो कहते हैं दशाब्दाख्यम पौरसख्यम, पौरसख्यम कहते हैं जनपद में रहने पर, जनपद में आप 10 साल रहते हैं तो जनपद के निवासियों से 10 साल में मित्रता होगी। पंचाब्दाख्यम कलाभृताम, मतलब शिल्पियों के साथ हैं जो मतलब यह मूर्ति उर्ति बनाते हैं, उनके साथ रहने पर 5 साल में आप मित्रता कर लेंगे। और त्र्यप पूर्वम सूत्रियाणाम, 3 वर्ष तक रहने पर यज्ञीय ब्राह्मणों से आपकी मित्रता हो सकती है। और स्वल्पे ना स्वयोनिषु, स्वयोनिषु मतलब अपने ही जाति के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, उनके साथ स्वल्पेन अपि थोड़ा ही समय बिता लेंगे तो आपकी मित्रता हो जाएगी। ठीक है, दशाब्दाख्यम पौरसख्यम पंचाब्दाख्यम कलाभृताम। पेपर में प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं, यह सब देखिए पढ़ने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन पेपर तक यही याद नहीं रह जाता और पूछ देता है कि कलाभृताम के साथ रहने पर कितने दिन तक में, कितने दिन के अंदर मित्रता हो जाती है, तो 10 साल तक कि 5 साल तक कि 3 साल तक, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो 10 साल तक जनपद के निवासी, 5 साल तक शिल्पियों के साथ, 3 साल तक ब्राह्मणों के साथ और अपनी जाति के लोग हैं कुछ ही दिनों में हो जाती है। यह मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के मुख्य श्लोक हैं। लगभग द्वितीय अध्याय में 250 श्लोक है। उन 250 श्लोकों में से 100 इंपॉर्टेंट श्लोक जो है यहाँ पर चल रहा था। यह लगभग तीसरी चौथी कक्षा है, ठीक है। इसके पहले भी करवाया जा चुका है, ठीक है। तो यह हो गया। अब आगे कहते हैं कि अब यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है कि ब्राह्मण किस तरह से सभी जातियों से श्रेयस्कर है, ठीक, किस तरह से सबसे उच्च है। तो ब्राह्मणम 10 वर्षम तो शतवर्षम तो भूमिप पिता पुत्रो विजानीयात ब्राह्मणस्तु तयो पिता। कहते हैं ब्राह्मण का बच्चा अगर 10 साल का है, ब्राह्मण यदि 10 साल का है तो 10 साल का क्या होता है, मनु 10 साल का तो कोई वृद्ध होगा नहीं, मतलब ब्राह्मण अगर 10 साल का एक बालक भी है और 100 वर्ष का भूमिपम, भूमिप कहते हैं क्षत्रिय को, तो कहते हैं अगर 100 साल का क्षत्रिय है और 10 साल का बालक है तो ऐसी स्थिति में पिता पुत्रो भी जाने, या तो उन दोनों के संबंध को पिता और पुत्र की तरह देखना चाहिए, जानना चाहिए। और ब्राह्मणस्तु तयो पिता, ब्राह्मण जो है इन क्षत्रिय का पिता होगा। मतलब कहने का मतलब है ब्राह्मण किसी भी आयु का हो, क्षत्रिय जो है कितना भी मतलब 100 साल का भी हो जाए तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण उसका पिता ही होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। यह बात है यहाँ पर कि ब्राह्मणम 10 वर्षम तो शतवर्षम तो भूमिप पिता पुत्रो विजानीयात ब्राह्मण सुतयो पिता, ब्राह्मण आप ब्राह्मण पिता के ही समान होगा, भले ही वह 10 वर्ष का है और क्षत्रिय भले ही 100 वर्ष का है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण जो है पिता के तुल्य पूजनीय होता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, सब सारे के सारे वैसे इंपॉर्टेंट हैं। तो कह रहा है कि उपनीय तुयः शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। कहते हैं उपनीय तुयः शिष्यम, यह मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी गुरु है वह क्या कर रहा है, उपनीय मतलब अपने शिष्य का उपनयन करके यज्ञोपवीत करा करके वेदम अध्यापयेत् मतलब द्विजः, यह मतलब जो गुरु, जो मतलब यह से समझिएगा आचार्य, मतलब जो व्यक्ति, द्विज मतलब जो द्विज है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बच्चे का उपनीय मतलब उसका यज्ञोपवीत करके वेदम अध्यापयेत, उस शिष्य को वेद पढ़ाता है। और वह वेद कैसे पढ़ाता है, संकल्पम मतलब संकल्प के साथ, सरहस्यम पूरा उस वेद का रहस्य मतलब उपनिषद भाग को भी पढ़ाता है और वेद वेदांग के साथ अध्यापन करता है। तो तमाचार्यम प्रचक्षते, उसको हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को सह, यह मतलब वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, आचार्य कहलाएगा। मनुस्मृति के अनुसार आचार्य का श्लोक यही है, आचार्य का लक्षण इसी तरह का होना चाहिए कि जो द्विज मतलब आपके मतलब द्विज को, जो ब्राह्मण का बच्चा है उसका यज्ञोपवीत करा करके संकल्प और रहस्य के साथ वेद को पढ़ाता है, उसको ही आचार्य कहा जाना चाहिए, वही जो है आचार्य होता है। विधि पूर्वक यज्ञ याग आदि का विधि पूर्वक जो है सारी चीजें बताता है तो वह आचार्य होता है, ठीक है। आचार्य का लक्षण समझ में आ गया। पेपर में आ सकता है कि उपनीय तुयः शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विजः मनुस्मृत्यानुसारम कस्य लक्षणम वर्तते, या किसका लक्षण है, आचार्य का लक्षण है कि गुरु का लक्षण है कि उपाध्याय का लक्षण है, या फिर जो है आप कुछ और ले लीजिए, एक और कोई लक्षण ले लीजिए। तो देखिए उपाध्याय गुरु आचार्य सब एक ही जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन इन लोगों में अलग अलग थोड़ा सा मतभेद है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि अगर उपनयन करा करके यज्ञोपवीत पढ़ा करके वेद पढ़ाएंगे संकल्प और रहस्य के साथ तो वह आचार्य होता है, और वेद के किसी एक भाग को पढ़ाता है पैसा लेकर के तो वह उपाध्याय होता है, और जो है गर्भाधान से लेकर के विवाह संस्कार इत्यादि करवाता है वह गुरु होता है, और जो पंच महायज्ञों का और पाक यज्ञों का क्या करता है विधि पूर्वक मतलब विधि विधान से करवाता है या सिखाता है या पढ़ाता है तो उसको हम ऋत्विक कहते हैं। तो यह 4 लक्षण 4 तरह के हैं, गुरु उपाध्याय आचार्य और ऋत्विक, जिसमें से आचार्य को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो उपनीय तुयः शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। यह समझ में आ गया ना, यज्ञोपवीत करवा करके जो विधि पूर्वक वेद पढ़ा रहा है उसको आचार्य कहेंगे, यह याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब उपाध्याय को बताया जा रहा है, भाई उपाध्याय कौन होता है। तो कहते हैं कि एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापेत वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। यह जो 4-5 श्लोक मैं पढ़ा रहा हूँ इस द्वितीय अध्याय के इधर ही से कम 3 श्लोक पेपर में आ गए थे। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा आया था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक देशम तु वेदस्य, वेद का किसी एक भाग को ले लिया, जैसे वेद के ब्राह्मण साहित्य को ले लिया या फिर वेदांगों को ले लिया। वेदांग में जैसे मान लीजिए शिक्षा वेदांग या ब्राह्मण वेदांग ले लिया, व्याकरण वेदांग को ले लिया। तो कहते हैं कि वेद के किसी एक भाग को या फिर वेदांगान्यपि वा पुनः किसी वेदांग को अगर अध्यापयेत् जो पढ़ाता है, किस लिए पढ़ाता है, तो वृत्त्यर्थम मतलब कुछ वृत्ति लेकर के, कुछ पैसा लेकर के, कुछ आजीविका के साधन को लेकर के वेद के किसी एक भाग को अगर पढ़ाए या फिर वेदांग को पढ़ाए तो ऐसे व्यक्ति को उपाध्याय स उच्यते, उसको उपाध्याय समझना चाहिए, ठीक है। उपाध्याय उस ब्राह्मण को कहते हैं जो वेद के किसी एक भाग को
या फिर वेदांग को पढ़ाता है, किस लिए? वृत्त्यर्थम अर्थात वृत्ति के लिए, आजीविका के रूप में, आजीविका के साधन के रूप में वेद के किसी एक भाग को पढ़ाए या फिर वेदांग को पढ़ाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपाध्याय स उच्यते, उसको उपाध्याय समझना चाहिए। तो एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्य पिबा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। यह समझ में आ गया सबको? एक बार बताइएगा। आचार्य समझ में आया और उपाध्याय समझ में आया ना। आचार्य यज्ञोपवीत करा करके वेद के रहस्य और विधि पूर्वक बताएगा तो वह आचार्य हो जाएगा। और देखिए, और जो क्या करता है, जो वेद के किसी एक भाग को पढ़ाता है वृत्ति के लिए या फिर वेदांग को पढ़ाता है, वह उपाध्याय होता है। ठीक है। अब यहाँ पे गुरु का लक्षण बताया जा रहा है। गुरु कौन होता है? तो कहते हैं कि निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभाव्यति चान्येन स विप्रो गुरु उच्यते। अब यहाँ पे बताया जा रहा है निषेकादीनि कर्माणि, निषेकादि कर्म जो होते हैं गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जितने संस्कार हैं अंत्येष्टि तक के, तो निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि, जो यथा विधि मतलब विधि पूर्वक करे। और क्या करे? संभाव्यति चान्येन, और अन्न से पालन पोषण करता रहे अपने शिष्यों का, ऐसे ब्राह्मण को गुरु कहा जाता है। ठीक है। अर्थात जो अपने शिष्य का गर्भाधान से लेकर के गर्भाधान आदि संस्कार, कोई ऐसा गुरु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने शिष्य का निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि, अपने शिष्य का मतलब गर्भाधान से लेकर के विवाह पर्यंत तक के या फिर अंत्येष्टि तक के सारे कर्मों को कराता है। और गुरुकुल में संभावित चान्येन, और गुरुकुल में जब वह विद्यार्थी या शिष्य रहता है तो उसको अन्न के द्वारा उसका पालन पोषण करता है, तो ऐसे विप्र को गुरु समझना चाहिए। ठीक है, ऐसे विप्र को गुरु समझना चाहिए। स्क्रीन सबको दिख रही है कि नहीं, एक बार बताइए तो। देखिए मुकेश जी या फिर कोई भी जिनका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वह लोग एक बार फिर से ज्वाइन करके आप लोग देखें कि आप लोगों के प्ले स्टोर पे इस ऐप को अपडेट करने का ऑप्शन आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इतना काम कर दें तो हो जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ऋत्विक का लक्षण बताया जा रहा है इस श्लोक में। ऋत्विक कौन होते हैं? तो कहते हैं अज्ञाध्येयम पाक यज्ञान। मुकेश जी नहीं, कोई और था, ये कोई थे, मोहित जी थे, मोहित जी को कह रहा हूँ। आप में दिख रहा है जी भैया। अग्न्याध्येयम पाक यज्ञान अग्निष्टोमादिकान मखान यह करोति व्रतो यस्य स तस्य ऋत्विक इहोच्यते। उसको ऋत्विक समझना चाहिए। ऋत्विक कौन है? तो कहते हैं अग्न्याध्येयम, भाई जो अग्न्याधान करके पाक यज्ञान मतलब पाक यज्ञ को, अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञ को, और मखान मतलब बलि वैश्वदेव आदि यज्ञों को क्या करता है? यह करोति व्रतो यस्य, जो करता है या फिर जिसकी वृत्ति ही यही है, जो अग्न्याधान कराने के बाद पाक यज्ञ हुए, चाहे अग्निष्टोम हुए या फिर बलि वैश्वदेव आदि यज्ञों को पूरा करने की मतलब पूरा करने के लिए जिसका वर्ण किया जाता है, यह करोति व्रतो यस्य, यह सारे काम करने के लिए जिसका वर्ण किया गया हो, अग्न्याधान के बाद पाक यज्ञ करने के लिए, अग्निष्टोम करने के लिए, बलि वैश्वदेव करने के लिए, यह सारे यज्ञों को करने के लिए यह करोति व्रतो यस्य जिसका वर्ण किया जाता है, सतस्य ऋत्विक इहोच्यते, उसको ऋत्विक की संज्ञा मिलती है। वह जो है ऋत्विक कहलाता है, वह ब्राह्मण ऋत्विक कहलाता है। ऋत्विक देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पे फिर से एक बार हमारे साथ रिवीजन कर लीजिए कि जो क्या करे। सबसे पहले क्या था? आचार्य की बात बताई गई थी ना। उपनीय तू यह शिष्य का उपनयन करा करके वेद के रहस्यों के साथ पढ़ाए, उस विप्र को आचार्य समझना चाहिए। जो वेद के किसी एक भाग को या फिर वेदांग को वृत्ति के लिए पढ़ाए तो उसको उपाध्याय कहेंगे। और जो गर्भाधान इत्यादि संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक के सारे कर्मों को कराता हुआ और क्या गुरुकुल में अपने शिष्यों का अन्न इत्यादि से पालन पोषण करे, वह गुरु होता है। और जो क्या करता है? अग्न्याधान करने के बाद पाक यज्ञ, अग्निष्टोम और बलि वैश्वदेव इत्यादि यज्ञों के लिए जिसका वर्ण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऋत्विक कहते हैं। तो यह चार चीजें आप लोग एकदम कंफर्म करिएगा। ठीक है, यह याद आ गया ना। अब आगे कहा जाता है कि यह आवृणोति अविरथम ब्रह्मणा श्रवणावुभौ स माता स पिता गेयस तम द्रुह्येत न कदाचन। वहां पे बताता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे विप्र को माता पिता समझना चाहिए, उसका द्रोह कभी नहीं करना चाहिए ऐसे ब्राह्मण का, जो आपको क्या करता है? ब्राह्मणा, ऐसे ब्राह्मण को, या ब्राह्मणा जिस ब्राह्मण के द्वारा आपको आवृणोति विदितम मतलब आपके कान में, श्रवणौ उभौ आपके दोनों कानों को वेद मंत्रों के द्वारा जो ब्राह्मण पवित्र करता है अर्थात आपको वेद पढ़ाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप माता पिता समझे, उनका द्रोह नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह आवृणोति अवितथम ब्रह्मणा श्रवणाउभौ,
अवितथम अर्थात कुछ और नहीं, जिन जो सुन करके आपके कान पवित्र हों, अर्थात वेद इत्यादि मंत्रों के द्वारा जो ब्राह्मण आपको आपके कानों को पवित्र करता है, तो उसको आपको क्या समझना चाहिए, स माता स पिता गेयम, उसको माता पिता समझना चाहिए। तम न द्रोहियत कदाचन, उसका कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, वह ब्राह्मण माता पिता के समान होता है जो वेद विद्या पढ़ा करके अपने शिष्यों के दोनों कानों को पवित्र करता है। यह याद आ गया ना? बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कौन किससे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम सुतम पिता सहस्त्रम तो पितृन मातान गौरवेणातिरिच्यते। यह सब लोग एक दूसरे से इतने इतने गौरव पर हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आचार्य जो होता है ना, उपाध्यायान 10 मतलब 10 उपाध्यायों से ज्यादा गौरव एक आचार्य का होता है। उपाध्यायान दशाचार्य, यहाँ पे गलत टाइप है, 100 उपाध्याय लिख दिया है। यहाँ पर 100 नहीं 10 होना चाहिए। उपनीय से आचार्य वेद वेदांग से पढ़ाए उपाध्याय गर्भाधान करे गुरु अज्ञाधान देव तक भरित। जी बिल्कुल आनंद जी, यही बात है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक उपाध्याय, अगर कहते हैं उपाध्यायान 10, 10 उपाध्यायों से ज्यादा गौरव, ज्यादा महत्व जो है एक आचार्य का होता है। और आचार्याम शतम पिता, और 100 आचार्यों से ज्यादा गौरव एक पिता का होता है। और नीचे लिखा है कि सहस्रम तो पितृन माता, 1000 पिता से ज्यादा गौरव माता का होता है। इस तरह से लोगों में गौरव का मतलब, इस तरह से कम से इन लोगों में गौरव की संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए कि 10 उपाध्यायों से ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो गया, आचार्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 100 आचार्य से ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो जाएगा, उपाध्याय हो जाएगा, पिता हो जाएगा, सॉरी 100 आचार्य से ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा पिता। और 1000 पिता से ज्यादा श्रेष्ठ कौन होती है, माता होती है। यह याद रखना है, 10, 100 और 1000, माता जो है सबसे श्रेष्ठ है ना। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, रामायण में श्री रामचंद्र जी भी बोले हैं। ठीक है, तो यह समझ में आ गया ना। उपाध्यायान दशाचार्य, 10 उपाध्यायों से श्रेष्ठ जो है आचार्य होता है। और आचार्याणाम शतम, 100 आचार्यों से श्रेष्ठ पिता होता है। और सहस्रम तो पितृन माता, 1000 पिता से श्रेष्ठ जो है माता होती है। इन लोगों का गौरव जो है एक से बढ़कर एक होता है, अधिक अधिक संख्या में। अब आगे कहते हैं कि उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गरीयान ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह छात्र शाश्वतम। 10 उपाध्याय, 100 आचार्य, 100 पिता माता। जी बिल्कुल। अब कहते हैं यहाँ पर कि उत्पादक जो आपको पैदा किया है, और ब्रह्मदात्र जो आपको ब्रह्म मतलब वेद विद्या पढ़ाया है, यह दोनों गरीयान श्रेष्ठ होने के कारण ब्रह्मदा पिता, यह जो आपको वेद का मंत्र देने वाला, वेद का मंत्र पढ़ाने वाला है, और जो आपको पैदा करने वाले हैं, इन दोनों की पिता संज्ञा होती है। इन दोनों को आप पिता कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। उत्पादक ब्रह्मदात्र मतलब जो उत्पादक अर्थात जो जन्म दिया है, ब्रह्मदात्र अर्थात जो वेद विद्या पढ़ाने वाला है। या दोनों ही व्यक्ति क्या होते हैं, ब्रह्मदा पिता, जो ब्रह्म मतलब वेद विद्या देने वाला है, इन दोनों को पिता समझना चाहिए। लेकिन एक बात और बताते हैं कि ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य, लेकिन जो क्या करता है, वेद पढ़ा करके विप्र का पुनर्जन्म करता है, वह जो है क्या होता है, प्रेत्य चेह शाश्वतम। प्रेत्य मतलब इस लोक में, और यह मतलब जो है उस लोक में, अर्थात जो है उसका यह लौकिक जीवन और परलोक दोनों जीवन सुधरते हैं। अर्थात जो है ज्यादा गरीयान कौन है, तो गरीयान मतलब यहाँ पे जो वेद विद्या देने वाला है वह ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, यह बात बताई जा रही है कि देखिए जो आपको जन्म दिया है, जो आपको वेद पढ़ाया है, दोनों ही पिता हैं। लेकिन यह जो वेद मंत्र पढ़ाया है, इससे आपका यह लोक और वह लोक दोनों सुधरता है। इसलिए ब्रह्मदः पिता गरीयान, ब्रह्मदः पिता गरीयान अर्थात जो वेद विद्या पढ़ाया है वह पिता जो है गरीयान, वह श्रेष्ठ होता है। क्या समझ में आ गया ना। उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गरीयान ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। पिता गायब हो गए जी। आगे चले ना। अब आगे कहते हैं कि अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रतः अज्ञम हि बालम इत्याहु पितेत्येव तु मंत्रदम। अब यहाँ पे कहते हैं अज्ञो भवति वै बालः, भाई जिसके पास ज्ञान नहीं है वह बालक है। अज्ञ मतलब जो ज्ञानी नहीं है वह बालक है। और पिता भवति मंत्रतः, और जो मंत्र देने वाला है, जो आपको पढ़ाने वाला है, वेद मंत्र पढ़ाने वाला है, वही उसका पिता है। ठीक है, जो भी आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप बालक हैं, और जो आपको वेद मंत्र पढ़ा देगा वही आपका पिता बन जाएगा। ठीक है, वही उसका पिता कहलाता है। अज्ञम ही बालम इत्याहु, जो अज्ञ मतलब जो बालक होता है, वह जो अज्ञानी होता है उसको बालक समझना चाहिए। और पिते तेव तु मंत्रदम,
और यहाँ पर पितेत्येव तु मंत्रदम, जो मंत्र आपको देता है वह उसको पिता समझना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर व्यक्ति की जो आयु होती है, जैसे मान लीजिए 100 वर्ष के हैं, मतलब 100 नहीं, 100 में मान लीजिए जिएंगे ही नहीं, 40 वर्ष के हैं लेकिन वेद नहीं जानते हैं, और कोई 20 साल का मान लीजिए है, उसको पूरा वेद मंत्र पता है, तो यह बालक ही रहेंगे और यह इनको पढ़ा देते हैं, तो यह 20 साल वाला इनका पिता बन जाएगा, क्योंकि वह जो है वेद पाठी न होने के कारण वह अज्ञ, अर्थात अज्ञ है मतलब बालक ही है। तो इसलिए आयु आयु ज्यादा मायने नहीं रखती है, मायने ज्यादा जो है आपका ज्ञान रखता है। छोटे पापा जी बिल्कुल। हाँ, मानस पिता। अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञम हि बाल इत्याहु पिते पितेत्येव तु मंत्रदम। यह समझ में आ गया ना कि जो अज्ञानी है वह बालक है, मंत्र देने वाला पिता है, वेद मंत्र पढ़ाने वाला है। जो अज्ञानी उसको बालक समझे, जो मंत्र दे वेद मंत्र पढ़ाए उसको पिता समझना चाहिए। ठीक है, वयो वृद्ध वाला है एक। आगे चलते हैं। बालक कह के लोगों को चिढ़ाने की मजा आ गई जी। अब यहाँ पे बताते हैं, न हाय न पलितैर्न न न हाय न पलितैर्न वित्ते न बंधुभि ऋषयश्चक्रे धर्म योनुचान सनो महान। यह जो लाइन है, योनुचान सनो महान, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति है यस के जी। योनुचान सनो महान, अनुचान कहते हैं जो सांग वेदाध्यायी होता है, मतलब 6 वेदांगों के साथ जो वेद पढ़ता है उसको अनुचान कहते हैं। यहाँ पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर देखिए, न हाय न, भाई आपका बुढ़ापा, और पलितैर्न, यह आपकी जो अवस्था, जो आपका बाल पक गया है, और न वित्तैः मतलब जो है न आपका धन दौलत, और न बंधु भी, और आपके बहुत ज्यादा भाई बंधु हैं, यह सारी चीजें महान नहीं है कि आप वृद्ध हैं तब आप महान हो जाएंगे, आपके बाल पके हैं इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, आपके पास धन है इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, या फिर आपकी रिश्तेदारी बड़ी लंबी चौड़ी है तब आप श्रेष्ठ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऋषयश्चक्रीय धर्म, ऋषियों ने ऐसा धर्म बनाया है कि योन ऊंचाना सनो महान, जो वेद को वेदांगों के साथ पढ़ता है, मतलब वेद का वेदांग के साथ जो है अध्ययन करता है, वही महान होता है। अनुचान मतलब होता है सांग वेदाध्येता, सांग मतलब वेदों के अंगों के साथ जो वेद का अध्ययन करता है वही महान होता है। ऐसा नहीं आप बूढ़े हो गए तो आप महान हो गए, आपके बाल पक गए हैं तो आप महान है, वित्तई मतलब आपकी धन बहुत ज्यादा है तो आप महान है, या फिर बंधु भी, आपका रिलेशन बहुत ज्यादा है, आपके 15 भाई हैं, उसके बाद से दुनिया भर का, यह सारी चीजें हैं, तो यह सारी चीजें आपका नहीं, ज्ञान वृद्ध होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जो ज्ञान वृद्ध है, अनुचान है, जो सांग वेदाध्यायी है, वही महान होता है। मेघा जी फिर से बता रहे हैं आपको, न हाय न मतलब अवस्था मायने नहीं रखती, अवस्था बड़ी नहीं होती। फलितैर्न, बुढ़ापे में लोग कहते हैं ना कि भाई 80 साल के हैं, इनको जो है मतलब बूढ़े हो गए या सबसे श्रेष्ठ है, नहीं, यहाँ पे यह बताया गया है 80 साल का वृद्ध हो, मतलब हाय न मतलब 80 साल का वृद्ध हो, उसके बाल भी पके हुए हो, वह धनवान भी हो, या फिर उसके बहुत भाईचारा हो, तो उसको महान नहीं मानेंगे। महान तो उसी को मानेंगे वह 20 साल का भले ही हो, लेकिन वह वेद का अध्ययन वेदांग के साथ किया है तो वही महान होता है। ऐसा ऋषियों ने धर्म बताया है। ठीक है, ऋषयश्चक्रीय धर्म योनु जानो सनो महान, यह समझ में आ गया। न हाय न पलितैर्न वित्ते न बंधुभि ऋषयश्चक्रीय धर्म योनु जानो सनो महान। शंकराचार्य जैसे, हाँ बिल्कुल, शंकराचार्य जी जैसे अष्टवंशे चतुर्वेदी, अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष में चारों वेद के ज्ञाता हो गए, और द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 12 की अवस्था में सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, और षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 की अवस्था में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख डाले, और द्वात्रिंशे मुनिरप्यगात, और 32 साल की अवस्था में उन्होंने यहाँ से प्रयाण कर दिया था। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन बंधुभिः ऋषयश्चक्रे धर्म योनुचान सनो महान, जो अनुचान है वही महान होता है। ठीक है, अनुचान बता दो दिए, 3 बार बता दिए। अनुचान उसको कहते हैं सांग वेदाध्येता, या प्रश्न पूछा भी गया है अनुचान का मतलब क्या है। सांग मतलब वेदांगों के साथ जो वेद का अंग मतलब वेद का अध्ययन करे, जो अंगों सहित वेदों का अध्ययन करता है वही जो है, अंग क्या है वेद के, हाथ पैर नहीं, वही जो है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, वही जो वेदांग 6 हैं। हाँ, 16 साल में हमारा कोई ज्ञान नहीं था, नॉनसेंस थे जी, बिल्कुल। गुड़ियों में गुड़ प्रधान होता है न, हाँ, गुड़ा पूजा स्थानम गुड़िस न चलिंगम न चवया, यहाँ कौन बोलती हैं रामायण में, अरुंधति बोलती है ना, रामायण ने उत्तर रामचरितम में अरुंधति ही बोलती हैं। गुड़ा पूजा स्थानम मतलब गुड़ियों में जो पूजा का स्थान होता है उनके गुड़ होते हैं, और लिंग और अवस्था जो है मायने नहीं रखती है, उत्तर रामचरितम में अरुंधति का कथन है। बिल्कुल, सब लोग देखिए कई श्लोक को कितनी जगह चोट कर रहे हैं, सब लोग विद्वान हैं। आगे चलते हैं, यह प्रश्न देखिए पेपर में आया था। ठीक है, यह ऊपर वाला,
यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अनधीयानस्त्रे नाम विभ्रति। कहते हैं अनधीयान विप्र की दृशा, ऐसा प्रश्न आया था कि जो विप्र पढ़ा लिखा नहीं है वह किस तरह का होता है। तो विकल्प में दिया था काष्ठमय हस्ते चर्ममय मृग, और पता नहीं क्या सिंह और कोई और विकल्प था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह विप्र अनधीयान, जो विप्र पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या समझना चाहिए, काष्ठमयो हस्ते ही, अर्थात जो है काठ की लकड़ी, काठ की लकड़ी नहीं, लकड़ी का उसको हाथी समझना चाहिए। और चर्ममयो मृग, अर्थात चमड़े का उसको हिरण समझना चाहिए। और यश्च विप्र अनधीयान, जो विप्र पढ़ा लिखा नहीं है, त्रयस्त्रे नाम विभ्रति, यह तीनों एक ही समान है, केवल त्रयस्ते, यह जो तीनों है नाम विभ्रति, केवल नाम मात्र धारण किए हुए हैं। यह वास्तव में, जैसे यह काठ का हाथी है तो यह वास्तव में हाथी नहीं है। और चर्ममय मृग, यह चमड़े का मृग है तो यह वास्तव में मृग नहीं है। और अनधीयान विप्र, यह जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण नहीं है कि यह केवल नाम मात्र से केवल विप्र है, जाति मात्र से विप्र है और अध्ययन कुछ भी नहीं है। तो यह सब नाम विभ्रति, यह केवल नाम के ही विप्र होते हैं, नाम के ही हाथी होते हैं, नाम के ही मृग होते हैं, वस्तुतः इनका जो है कुछ मोल नहीं होता है। ठीक है, लकड़ी की हाथी, हिरण की चमड़ी, जी बिल्कुल। कौन सा अध्याय चल रहा है राधा माधव जी? दूसरा अध्याय चल रहा है मनुस्मृति का 160 नंबर श्लोक। ठीक है, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृग, जिनको भी पूरा पढ़ना है, जिनका मतलब जो पहली बार जुड़े हैं, इसके पीछे 3 और 4 वीडियो मनुस्मृति की इसी क्लासरूम में रिकॉर्डेड पड़ी है, वह जाके वहां से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, एक डेढ़ घंटे की वीडियो होगी, देख लेंगे 4-5 वीडियो। पहले अध्याय का लगभग 100 में से 50-60 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाए गए हैं, दूसरे अध्याय के 100 श्लोक हैं। अब जैसे दूसरा समाप्त होता है, आज हो सकता है दूसरा समाप्त कर दें और फिर तुरंत जो है क्या करेंगे, फिर तुरंत उसके बाद जो है यह 7वां अध्याय 2 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीजें बताई जा रही हैं, इसको देखते हैं कि यथा संडो फलः स्त्रिषु यथा संडः अफलः स्त्रिषु, यथा मतलब जैसे, यथा गौर्गवी चा फला, यथा च अज्ञे फलम दानम तथा विप्रो नृचो फलः। यहाँ पर बताते हैं संडह कहते हैं नपुंसक व्यक्ति को, कहते हैं जैसे नपुंसक व्यक्ति स्त्रियों के लिए अफला मतलब कोई लाभकारी नहीं है, जैसे स्त्रियों के लिए नपुंसक व्यक्ति काम सुख नहीं दे सकता है। और जैसे यथा गौर गवि चाफला, जैसे जो बैल होता है, वह गवि मतलब कौन सा बैल, मतलब जिसके अंदर गर्भाधान करने की क्षमता न हो, वह गवि मतलब गायों के लिए अफला मतलब कोई काम का नहीं, निरर्थक होता है। और यथा च अज्ञे फलम दानम, उसी तरह से अज्ञे मतलब जो अज्ञानी है, जो वेद जो ब्राह्मण कुछ जानता ही नहीं है, उसको दान देने पर अफल मतलब जो है कोई लाभ नहीं मिलता। तथा विप्रो अंधृच फलम, उसी प्रकार विप्र जो विप्र है वह अंधृच, अगर वेद का ध्यायी नहीं है तो वेद के ज्ञान से रहित जो ब्राह्मण है वह निरर्थक है। यहाँ पर निरर्थक की बातें करवाई गई हैं। हाँ, सारा करवाएंगे, पहला दूसरा चल रहा है, दूसरा समाप्त करके 7वां करवाएंगे। तो कहते हैं यथा संडो फल स्त्रीसु, संडा मतलब नपुंसक व्यक्ति जैसे स्त्री के लिए निरर्थक है। और गौर गवी जैसे मतलब गर्भाधान से रहित जो बैल है वह गवी चा फला, वह गायों के लिए निष्फल है, गायों के लिए निरर्थक है। और जैसे यथा चाग्य फलम दानम, जैसे अज्ञानी को फल देना, मूर्ख को दान देना, वह क्या है, निरर्थक है। ठीक उसी प्रकार विप्र मतलब कोई ऐसा ब्राह्मण है जो अंध मतलब वेद ज्ञान से रहित है, वह अफला अर्थात वह भी निरर्थक हो जाएगा। ठीक है सर, पहला अध्याय नहीं पढ़ाएंगे क्या? ओहो मुकेश जी, अभी बताया हूँ ना, पहला पढ़ा चुका हूँ, दूसरे का यह तीसरा वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे लगभग इसी क्लासरूम में आपको पिछली 4 वीडियो दिखेंगी। मैं लगभग पिछले 1 हफ्ते से मनुस्मृति पढ़ा रहा हूँ, और उसको जो है देख करके आप, जिनका जो लोग पहले जुड़े हैं वह रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे, उनको मनुस्मृति का पूरा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, इसके पहले 3-4 वीडियो में मनुस्मृति फ्री वाली क्लास में करवाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे विषय करवाए गए हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कर लेंगे। 160 वाला एक बार, 160 वाला एक बार फिर से बता देते हैं। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृग, जैसे काष्ठमयो होती, जैसे मान लीजिए आप कभी क्या कहते हैं उसको, खिलौना खरीदे है ना, तो लकड़ी की हाथी मिलती है ना, एक लकड़ी की हाथी, आप एक मूवी देखे होंगे रमैया वास्तविया, उसमें लकड़ी की एक हाथी रहती है। तो जैसे लकड़ी की हाथी होती है मतलब वह वास्तविक हाथी नहीं होती है। और चर्ममयो मृग अर्थात जो है चमड़े का एक मृग होता है। ठीक है, चमड़े का मृग अर्थात यह चमड़ा तो होता ही है, लेकिन चमड़े का नकली मृग जो है। और इसी तरह से यथा विप्रो अनधियान, अगर कोई ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ा है तो वह कैसा है, या तीनों के तीनों कैसे होते हैं, नाम विभ्रति, या केवल नाम मात्र के हाथी मृग और विप्र होते हैं, वस्तुतः अपने गुण से नहीं होते हैं। हाँ, तो उसी में जो है रमैया वास्तविया मूवी में जो हाथी रहती है लकड़ी की, उसी हाथी की बात की जा रही है। ठीक है, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्मयो मृग यस्य विप्रो अनधियान स्त्रे नाम विभ्रति, यह सब नाम के ही, भाई आपके पास
छोटा सा एक खिलौना होता है, तो उसमें क्या रहता है, बंदूक रहती है, चाहे फिर कार होता है, तो असली गाड़ी थोड़ी रहती है, उसमें बैठ करके आप जो है कश्मीर थोड़ी निकल जाते हैं, वह तो बस घूमने के लिए बस ऐसे खिलौना होता है। उसी तरह से यह भी है कि जो विप्र जो है यहाँ पर, यहाँ नहीं सब पढ़ा है, जो वेद नहीं जानता है, जैसे काठ की लकड़ी, जैसे काठ की लकड़ी बार बार निकल रहा है मुंह से, जैसे लकड़ी की हाथी और चमड़े का मृग होता है, उसी तरह से यह भी हो जाता है, केवल नाम के ही होते हैं यहाँ सब। हाँ, काठ का घोड़ा। तो यह हो गया ना, यथा संडो अफला स्त्रसु यथा गौरगविचा फला यथा चाग्य फलम दानम तरत तथा विप्रो अनृचः फलम। आगे चलते हैं अब ना, यह भी प्रश्न आया था पेपर में कि यो अनभित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम, ठीक है, यो अनभित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। कहते हैं यह अनभित्य द्विजा, ऐसा कोई द्विज है जो कुछ पढ़ा लिखा, वेद मंत्र बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, वेदाध्यायी नहीं है, और वह वेद को छोड़ करके, वेदम मतलब यो अनधित्य द्विजो वेदम, जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ा है और अन्यत्र कुरुते श्रमम, कहीं और उसका दिमाग लग रहा है, कुछ और ही कर रहा है, तो स जीवन नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वय। आशु मतलब वह शीघ्रता से ही अपने वंश सहित, अन्वय कहते हैं वंश सहित, आशु मतलब वह बहुत जल्दी ही, अन्वय मतलब अपने वंशों के साथ क्या होता है, जीते जी वह शूद्र की तरह हो जाता है, जो बिना वेद को पढ़े, ठीक है, यो अनधित्य द्विजो वेदम, बिना वेद को ही पढ़े कहीं और उसका दिमाग चलता है, वह क्या होता है, सजीवन नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वय। आशु मतलब शीघ्र ही, सान्वय मतलब अपने वंश सहित क्या होता है, सजीवन नेव शूद्रत्वम गच्छति, अर्थात वह जीते जी शूद्र बन जाता है। यह समझ में आ गया। यो अनधित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। अब बताते हैं कि ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं किस तरह से। मातु अग्रे अधिजननम द्वितीय मौंज बंधने तृतीय यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य श्रुतिचोदना। यह प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि ब्राह्मण का जन्म कितनी बार होता है मनुस्मृति के अनुसार। तो पहला जन्म कब होता है, मातु अग्रे अधिजननम, सर्वप्रथम जब माता जन्म देती है तो वह पहला जन्म होता है। द्वितीय मौंज बंधने, उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है। तृतीय यज्ञ दीक्षायाम, तृतीय संस्कार, तृतीय जन्म उसका कब होता है, दीक्षा में जब होता है, जब वो दीक्षा ग्रहण करता है। इस तरह से द्विजस्य मतलब ब्राह्मण के, श्रुतिचोदनात् मतलब वेद के अनुसार ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, पहला माता के गर्भ से, दूसरा अपने यज्ञोपवीत में, तीसरा दीक्षा लेने पर, ठीक है। इस तरह से ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यज्ञोपवीत संस्कार में उस ब्राह्मण के माता पिता कौन होते हैं। तो तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मौंजी बंधन चिह्नितम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्चते। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तत्र यद, उनमें से जो यह 3 जन्म बताया गया था, इसमें यह जो मौंजी बंधन चिह्नितम, यह जो दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार है, इसमें जब क्या होता है, इसमें तत्र अस्य माता सावित्री, तो उस समय इस यज्ञोपवीत संस्कार में उस ब्राह्मण, उस द्विज की माता कौन होती है, सावित्री अर्थात गायत्री माता होती है। और उस ब्राह्मण की यज्ञोपवीत संस्कार में पिता कौन होते हैं, तो आचार्य उसके पिता होते हैं, ठीक है। यह आचार्य, यह पेपर में नहीं आया है, यह हम पूछ चुके हैं, यह दोनों प्रश्न जो है हम अपने मतलब शतकम में पूछ चुके हैं। हाँ, यह अभी पेपर में नहीं आया है, इसलिए आ सकता है, ठीक है, यह आ सकता है कि मातु अग्रे अधिजननम द्वितीय मौंजी बंधने तृतीय यज्ञ दीक्षायाम द्विजस्य श्रुतिचोदनात्। भाई ब्राह्मण का 3 प्रकार जन्म होता है, और यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण की यज्ञोपवीत संस्कार में तत्रास्य माता सावित्री, उसकी माता गायत्री होती हैं, और पिता को आचार्य उसके पिता होते हैं। तो यह समझ में आ गया ना, 3 प्रकार से ब्राह्मण का जन्म होता है, और यज्ञोपवीत में उसके माता पिता, तो माता हो गई गायत्री और पिता हो गए आचार्य है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यह पेपर में आया था, ठीक है, आपको 3 प्रश्न दिखा दिए ना, यह 1, 2 और एक यहाँ पर समझ लीजिए, यह 3 प्रश्न ऐसे ही मनुस्मृति के थे, लगभग 4 प्रश्न आए थे, 3 प्रश्न सोच लीजिए इतने नजदीक से आ गए थे। तो इस तरह से द्वितीय अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 3-4 प्रश्न एक ही बार पूछ लेता है, और इतने आसान होते हुए भी अगर नहीं पढ़े तो निश्चित तौर पर कठिन होंगे और बहुत गलत हो जाता है। क्या फिर से बताएं, बताइए क्या बचा है फिर से बताने के लिए, बताइए कौन सा बताएं, 171, 72, 73, या बताइए कौन सा, 173 एक बार बताएं। यहाँ पे देखिए बोला गया है, देखिए ऊपर कहा गया था कि माता का जन्म जो है, मतलब जब गर्भ से बालक जन्म लेता है तो वह पहला जन्म होता है। यज्ञोपवीत उस ब्राह्मण का जब होता है तब वह दूसरे जन्म में आता है, दूसरा जन्म होता है।
दीक्षा जब ग्रहण करता है तो उसका जो है तीसरा जन्म होता है। तो तत्त्रयद ऊपर जो 3 जन्म बताए गए थे ब्रह्म जन्मास्य, तो जो दूसरा जन्म उसका है, दूसरा जन्म कब होना रहा था? तो मौंजी बंधन चिन्हितम, जब उसका यज्ञोपवीत हो रहा था उस ब्राह्मण का, तो दूसरा जन्म हो रहा था। तो उस यज्ञोपवीत संस्कार में उस विप्र की माता कौन होती हैं? विप्र की माता सावित्री अर्थात गायत्री, मतलब गायत्री मंत्र, गायत्री देवी को उनकी माता कहा जाता है। और आचार्य जो है उस ब्राह्मण के पिता रहते हैं जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार। कुल मिलाकर यह याद रखिए कि यज्ञोपवीत संस्कार में विप्र या फिर द्विज या फिर ब्राह्मण के माता पिता कौन होते हैं? तो गायत्री माता और आचार्य पिता होते हैं। बिल्कुल हाँ, उपनयन के बाद वह द्विज होता है, क्योंकि द्वाभ्याम जायते द्विज, जिसका 2 बार जन्म हो, दोबारा जन्म हो तो यह हो सकता है। ठीक है, क्या समझ सकते हैं? ब्राह्मण या विप्र जो भी है उसका जब उपनयन के समय क्या होता है, उसकी माता सावित्री, पिता आचार्य होते हैं। समझ में आ गया? अब आगे कहते हैं कि वेद प्रदानात आचार्यम पितरम परिचक्षते। जो भाई आपको वेद दे रहा है, ऐसा प्रश्न आया था कि वेद प्रदानात आचार्यम किम परिचक्षते, पेपर में आया था उपाध्याय जानना चाहिए, उसको गुरु जानना चाहिए या फिर और को कुछ जानना चाहिए, तो पितरम परिचक्षते। बहुत लोग यह प्रश्न गलत करके आए थे, क्योंकि यह दूसरा अध्याय बहुत लोग पढ़ के गए ही नहीं थे। ठीक है, हम खुद नहीं पढ़ के गए थे। तो हो जाएगा वेद प्रदानात आचार्यम पितरम परिचक्षते, अर्थात वेद प्रदान, जो आपको वेद का प्रदान करे, वेद जो है प्रदान करता है, उस आचार्य को आप पितर मतलब पितरम परिचक्षते, पितर के समान, पिता के समान समझना चाहिए। न यस्मिन युज्यते कर्म किंचित आमूंजी बंधनात्, अर्थात जो है कहने का मतलब यह होता है कि वेद में बताए यज्ञ आदि करने के, वेद का अध्ययन करने तथा अधिकार मौंजी बंधन के बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए जो वेद प्रदान आचार्य, जो आपको वेद का प्रदान, वेद विद्या जो प्रदान करता है, उसको पितर अर्थात उसको पिता कहते हैं उस आचार्य को। और न ही अस्मिन युज्यते कर्म किंचित आमूंजी बंधनात्, आमुंज बंधनात्, आमुंज बंधनात्, बिना यज्ञोपवीत पवित्र संस्कार के वह द्विज या वह ब्राह्मण वह या फिर विप्र न ही अस्मिन युज्यते कर्म, वह किसी वैदिक क्रिया में संलिप्त नहीं हो सकता। इसलिए उपनयन के बाद, यज्ञोपवीत के बाद जो आचार्य वेद पढ़ाता है, वेद का अध्ययन कराता है, वह पिता की तरह होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विज शुक्रम अकामतः स्नात्वा अर्कम अर्चयित्वा त्रिः पुनर्माम इतरिचम जपेत। यहाँ पे कहते हैं कि स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विज शुक्रम अकामतः स्नात्वा अर्कम अर्चयित्वा त्रिः पुनर्माम इतरिचम जपेद। कहते हैं स्वप्न में सोते समय अकामतः मतलब बिना इच्छा के ही अगर ब्रह्मचारी का स्वप्न दोष हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? स्नात्वा स्नान करके, अर्कम अर्चयित्वा मतलब क्या करना चाहिए? अर्कम अर्चयित्वा आचमन ग्रहण करके 3 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए, पुनर्माम इतरिचम। यह जो है यह इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताया हूँ कि यह जो मंत्र यह पूछा जा सकता है कि ऐसे स्थिति में किस मंत्र का जाप करें, तो पुनर्माम इत्वेन्द्रियम ऐसे करके कोई मंत्र है, इसका जाप करें। तो यह समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, स्वप्ने सित्वा ब्रह्मचारी द्विजा शुक्रम अकामतः स्नात्वा अर्कम अर्चयित्वा त्रिः पुनर्माम इतरिचम बदे। तो यह पुनर्माम यह शब्द याद रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह पूरा समझ में आ गया। आगे चलें। अब आगे कहते हैं कि अकृत्वा भैक्षचरणम असमिध्य च पावकम अनातुरः सप्तरात्रम अवकीर्ण व्रतम चरित। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अकृत्वा भैक्षचरणम, बिना भिक्षाटन किए, असमिध्य च पावकम बिना अग्नि में हवन किए, अनातुरः अर्थात जो है स्वस्थ रहते हुए भी 7 रात्र तक, 7 रात्रियों तक अगर कोई ब्राह्मण यह काम नहीं करता है, मतलब अनातुरः भाई वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन वह अकृत्वा भिक्षचरणम, वह जो है भिक्षाटन नहीं किया, सप्तरात्र मतलब 7 दिन या 7 रात तक जो है, 7 रात का मतलब 7 दिन, 7 दिन तक स्वस्थ रहते हुए भी अकृत्वा भिक्षचरणम अगर वह भिक्षाटन नहीं किया वह ब्राह्मण, और असमिध्य च पावकम और 7 दिन अगर वह क्या किया, अग्नि में हवन नहीं किया, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रायश्चित के लिए अवकीर्ण नामक व्रत का जाप करना चाहिए। अवकीर्ण नामक व्रत करना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह अवकीर्ण नाम याद रखें आप लोग। ठीक है, पेपर में अगर आ जाए कि 7 दिन तक स्वस्थ रहते हुए भी अगर कोई ब्राह्मण क्या भिक्षाटन और अग्नि में हवन नहीं करता है, तो उसको कौन सा व्रत करना चाहिए? अवकीर्णी व्रत करना चाहिए कि चांद्रायण व्रत करना चाहिए कि दो और कोई अपने मन से व्रत बना लिए जाए? तो आप लोग एक बार पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में यह चीज रहेगी कि अवकीर्णी नाम का व्रत होता है वो। और यही सब प्रश्न बनते हैं, कुछ हवाई कहीं और से आकाश से प्रश्न बन के नहीं आते हैं, यही सारे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और यही सारे प्रश्न न पढ़ने के चक्कर में गलत हो जाते हैं, और इन प्रश्नों को अगर इग्नोर किया जाए तब भी यह सब कठिन हो जाते हैं। तो यह समझ में आ गया।
अकृत्वा वैचरणम असमिध्य च पावकम अनातुरा सप्तरात्रम। भाई स्वस्थ रहते हुए भी 7 रात्रि तक आप भिक्षाटन नहीं किए या फिर 7 दिन तक भिक्षाटन नहीं किए और क्या नहीं किए और अग्नि में हवन नहीं किए, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, आपको अवकिरणी नाम का व्रत रखना पड़ेगा। अवकिरणी नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरु की निंदा, गुरु की चुगली, यह सब जो करता है उसको क्या मिलता है। कहते हैं परिवादात खरो भवति, जो गुरु की चुगली करता है, जो गुरु की क्या करता है, बुराई करता है इधर उधर। चांद्रायण व्रत की क्या महत्ता है, चांद्रायण व्रत में क्या होता है कि आपको मतलब चंद्रमा के अनुसार एक एक मतलब जैसे प्रतिपदा का चंद्रमा हुआ तो उसको देख करके धीरे धीरे अपना एक एक ग्रास बढ़ा करके पूर्णिमा के दिन पूरा भोजन करेंगे। फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो घटाते 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 1 महीने का यह व्रत रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिवादात खरो भवती, अर्थात जो है जो शिष्य गुरु की क्या करता है, बुराई करता है तो वह खरह अर्थात गधा बन जाता है। स्वावई भवति निंदका, जो गुरु की निंदा करता है वह कुत्ता बनता है। और परिभोक्ता कृमिर भवति, जो गुरु के धन को खाता है वह कीड़ा बन जाता है। और कीटो भवति मत्सरी, जो गुरु से ईर्ष्या रखता है वह कीड़ा मतलब कीट मतलब यही समझ लीजिए कि वह भी कोई कीड़ा ही बन जाता है। जैसे यह बिच्छू बन जाएगा ईर्ष्या करने वाला, और यह जो है तिलचट्टा या फिर क्या काकरोच बन जाएगा। परिभोक्ता कृमिर भवति। ठीक है। परिवादात खरो भवति, अर्थात जो क्या बुराई करता है वह गधा बनता है। और जो निंदा करता है स्वाभाविक भवति निंदका, वह कुत्ता बन जाता है। और गुरु के धन को जो खाता है वह कृमि मतलब कोई कीड़ा बन जाएगा। और कीटो भवति मत्सरी, जो ईर्ष्या रखेगा वह कीट अर्थात कोई और कीड़ा समझ लीजिए, अपने हिसाब से मकड़ी उकड़ी बन जाएगा। और फिर वह मकड़ी बन करके अपने जाली की वृत्ति उपादान और निमित्त कारण होकर के अभिन्न निमित्तोपादान कारण बन जाएगा। ठीक है। जो ईर्ष्या रखेगा। परिवादात खरो भवति स्वावई भवति निंदकः परिभोक्ता कृमिर भवति कीटो भवति मत्सरी। ठीक है। क्या समझ में आ गया। वह तुरंत अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो जाएगा। प्रतिवाते नुवाते च नासीत गुरुड़ा सह असंस्रवे चैव गुरुर न किंचित कीर्तयेत। यहाँ पे बताते हैं कि प्रतिवाते अनुवाते च, भाई मान लीजिए गुरु बैठा है या शिष्य बैठे हैं, ऐसी स्थिति में मान लीजिए हवा इधर से चल रही हो और या फिर हवा विपरीत दिशा में चल रही हो। जैसे मान लीजिए ये लोग ऐसे बैठे हैं और हवा इस साइड से चल रही हो, तो नासित गुरुड़ा स, गुरु के साथ नहीं रहना चाहिए। और असंस्रवे चैव गुरुर, हो सकता है भाई जब उल्टी दिशा में वायु बहेगी आप कुछ गुरु से बोलेंगे, गुरु को नहीं सुनाई देगा, गुरु कुछ बोलेंगे आपसे, आपको नहीं सुनाई देगा। इसलिए किसी भी चीज का संकीर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कहने का मतलब है कि अगर आपके भी तरफ से हवा जा रही है तो हो सकता है आपको क्रॉस करके वह हवा गुरु को लग जाए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में भी जब आपके तरफ से हवा बहे तब भी गुरु के पास नहीं बैठना चाहिए। विपरीत दिशा में हवा बैठे तब हवा चले तब भी नहीं बैठना चाहिए। और असंस्रवे, अगर गुरु आपकी बात नहीं सुनना चाहता है तब भी गुरु के साथ बैठ करके किसी चीज का कीर्तन नहीं करना चाहिए, मतलब कोई बात नहीं जाननी चाहिए, नहीं किसी विषय पे चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। अब कहते हैं कि माता सुस्रा दुहित्रा व न विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। कहते हैं माता मतलब अगर युवा माता है, सुस्रा मतलब युवा बहन है, और दुहित्रा मतलब युवा पुत्री है, तो न विविक्ता सनो भवेद, इन लोगों के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां इतना बलवान होती हैं कि विद्वांसम अभिकर्षति, विद्वान मूर्ख की बात ही छोड़ दीजिए, विद्वान को भी खींच लेती हैं। इसलिए इंद्रियों की बलवत्ता के कारण विद्वान को भी, विद्वान व्यक्ति भी रहे तो उसको अपनी माता, अपनी पुत्री और अपनी बहन के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। यह समझ जाइए। अब यहाँ पे बताते हैं, देखिए अभिकथन के रूप में आ सकता है यह प्रश्न। अभिकथनम खनन खनित्रेण गुरु नरो वार्य अधिगच्छति, और कारण दे सकता है गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। बिल्कुल सही बन जाएगा। कैसे, तो यथा खनन खनित्रेण, जैसे आप जमीन खोदते जाइए खोदते जाइए खोदते जाइए तो क्या हो जाएगा, नरो वार्य अधिगच्छति, नरह मतलब जो मनुष्य होता है, वारी मतलब जल को, अधिगच्छति प्राप्त कर लेगा। अब यह जमीन है, जमीन या नीचे पूरा पानी है, यहाँ से खोदना शुरू किए यहाँ से पहुंच करके यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे खोद गए, आपको यहाँ पानी मिल जाएगा ना। तो यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति, उसी तरह से तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति, और गुरु के समीप जाकर के विद्या वही प्राप्त कर पाता है जो शुश्रूषु अर्थात जो सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है। कि जो गुरु के समीप जाकर के सेवा करता है वही विद्या प्राप्त है। जिस प्रकार से खुदाई करते करते यह मनुष्य जो है जल पा जाता है, उसी तरह से गुरु के समीप जाकर के वही विद्या प्राप्त करता है जो शुश्रूषु, जो गुरु की सेवा करने वाला होता है। तो यह भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि तम चेद अभ्युदया सूर्य शयानम कामचारतः निम्लो चेदवा अपि अभिज्ञाना जपन जपन उपवसे दिनम। कहते हैं तम चेत, इसलिए ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य होता है,
स्वमचेत अभ्युदयात सूर्य, मतलब सूर्योदय के पहले ही जाग जाना चाहिए। और शयानम कामचारतः, यदि वह कामचारतः अर्थात जो है अपनी मनमौजी से सोता रह गया सूर्योदय के बाद भी, और निम्नो चेदवा अव्यभिज्ञानात्, और वह सूर्यास्त के बाद ही सोना चाहिए। अगर यह सारी काम वह जो है क्या कर रहा है, अगर वह इच्छा पूर्वक सूर्योदय के बाद भी सोता रह रहा है, या फिर निम्नो चेदवा, अगर बीमार या किसी मतलब किसी कारणवश अगर वह सूर्योदय के बाद नहीं है, निम्नो चेदवा अभिज्ञानात्, अगर वह बीमार नहीं है या फिर जो है उसका कोई कारण नहीं है, उसके बाद भी अपनी इच्छा से मन से ही सूर्योदय के बाद सो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, जपन अनु जपन उपवसे दिनम, उपवास करते हुए दिन भर उसको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, सूर्योदय के बाद कोई अपनी मर्जी से सोता है, अगर भाई बीमारी है तो अलग बात है, लेकिन बीमारी के बाद बीमारी उमारी कुछ नहीं है और सूर्योदय के बाद भी सो रहा है 9 बजे तक 10 बजे तक, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ब्रह्मचारी को दिन भर उपवास रख करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है जी, सब लोग गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि धर्मार्था उच्यते श्रेय कामार्थो धर्म एव च, अर्थ एवेह वा श्रेय त्रिवर्ग इति तुस्तिति। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऋषि ऐसे कहते हैं कि धर्मार्थो उच्यते श्रेय, कुछ लोग धर्म और अर्थ को उच्च बताते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कामार्थो धर्म एव च, मतलब धर्म अर्थ काम तीनों को श्रेष्ठ बताते हैं। अर्थ एवेह वा श्रेय, भाई अर्थ भी कल्याणकारी है, इसलिए मनुस्मृतिकार क्या कह दिए कि त्रिवर्ग इति तुष्टिते, भाई तीनों वर्गों की जरूरत है, तीनों वर्ग ही श्रेष्ठ हैं, तीनों वर्ग ही प्राप्त करने योग्य। त्रिवर्ग के अंतर्गत प्रश्न आता है यहाँ पर कि त्रिवर्ग इति तुष्टिते में त्रिवर्ग के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो धर्म अर्थ और काम आ जाएगा। ठीक है, तो धर्मार्था उच्यते श्रेय कामार्थो धर्म एव च, अर्थ एवेह वा श्रेय त्रिवर्ग इति तुष्टिति। आजकल तो सुबह के टाइम में ही सोते हैं, सुबह 3-4 बजे सोने का टाइम होता है। ठीक है, तो अपना सूर्योदय सब लोगों ने अपना अपना बदल लिया, तो उन लोगों का ठीक है ना। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आचार्यो ब्राह्मण मूर्ति ही, अर्थात आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, यह जो आचार्य होता है वह ब्रह्म का रूप होता है, और पिता मूर्ति प्रजापति, पिता जो है प्रजापति की मूर्ति होता है, और माता पृथ्व्या मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति होती है, और भ्राता स्वमूर्तिरात्मन, भाई अपना खुद का ही स्वयं का ही रूप होता है। ठीक है, यह याद रखिएगा, मनुस्मृति के अनुसार भाई किसका रूप होता है, पेपर में आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, भाई किसका रूप होता है, पिता के समान होता है। भाई जो है, भाई की मूर्ति पिता के समान होती है या किसके समान, तो भाई खुद की ही तरह होता है। ठीक है, सहोदर भ्राता जो है, भ्राता स्व भ्राता जो होता है, सहोदर भ्राता एक ही गर्भ से जन्मे जो भाई होते हैं वह आत्मन मूर्ति, अर्थात अपनी आत्मा की मूर्ति होता है, और आचार्य ब्रह्म की मूर्ति और पिता प्रजापति की मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति होती है। तो आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापति, माता पृथ्व्या मूर्तिस्तु भ्राता स्व बुद्धि मूर्तिरात्मन। अब यहाँ पे बताया गया कि यह देखिए प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तेषाम त्रयाणाम शुश्रूषा परमम तप उच्यते नतई अनभ्युज्ञातो धर्म मन्यम समाचरित। कहते हैं यहाँ पे कई बार पूछा गया त्रयाणाम पद से किसका आशय है, धर्म अर्थ और काम का आशय है कि सत्व रजतम का आशय है कि माता पिता और आचार्य का आशय, या फिर किसका आशय है। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि तेषाम त्रयाणाम शुश्रूषा, इन तीनों की ही सेवा परमम तप उच्यते, यही परम तपस्या है। तो त्रयाणाम सेवा कौन, तीनों, इसके पहले जो बताए गए हैं माता पितृ और आचार्य, माता पिता और आचार्य जो है यही क्या है, इन्हीं की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ तप है। नतई अनभ्युज्ञातो धर्म मन्यम समाचरित, अर्थात नतई अनभ्युज्ञातो, इन तीनों की बिना आज्ञा के अन्यम धर्मम न समाचरित, किसी अन्य धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि भाई पहले माता पिता और आचार्य की सेवा कर लीजिए, उसके बाद इन लोगों का आदेश मिले तभी आप दूसरे किसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यह जान लीजिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे त्रय शब्द से आप संबोधित कर सकते हैं किसको, तो यहाँ भी वही त्रय आएगा, माता पिता और आचार्य। प्रश्न आया था यहाँ पर कि वही त्रयो लोका, यही तीनों, मतलब माता पिता और आचार्य यही तीनों लोक हैं, मतलब पृथ्वी लोक, पाताल लोक और अंतरिक्ष लोक, यही माता पिता और आचार्य हैं। और एव त्रय आश्रमा, यही तीनों आश्रम है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, यही माता पितृ और आचार्य हैं। और ये वही त्रियो वेदा, यही वेद त्रय है, माता पितृ और आचार्य यही तीनों वेद हैं। और एवोक्ता त्रयोग्न, और इन्हीं को ही त्रयो अग्नि एवोक्ता, इन्हीं को ही तीनों अग्नियां अर्थात गारेपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आवनी अग्नि कहा गया है। मतलब माता पिता और आचार्य यही तीनों लोक हैं, यही तीनों आश्रम हैं, यही तीनों वेद हैं, और यही जो है तीनों अग्नियां हैं। क्या समझ में आ गया होगा ना सबको।
आगे कहते हैं कि पिता वही गार्हपत्योग्निर माता माता अग्निर दक्षिणा स्मृतः गुरु रावणीयस्तु साग्निर त्रेता गरीयसी। कहते हैं भाई पिता को आप गार्हपत्य अग्नि समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। पिता वही गार्हपत्योग्नि, पिता गार्हपत्य अग्नि होता है, और माता अग्निर दक्षिणा स्मृतः, माता को दक्षिणाग्नि समझिए, और गुरु आह्वनीयस्तु, गुरु को आह्वनीय अग्नि कहा जाता है, और साग्नि त्रेता गरीयसी, यह जो है क्या होती है, तीनों अग्नियां लोक में जो भी कोई अग्नि प्रसिद्ध है उन सारी अग्नियों से यह श्रेष्ठ होते हैं। पिता गार्हपत्य अग्नि होता है, माता दक्षिणाग्नि होती है, ऐसा प्रश्न बन सकते हैं। गुरु आह्वनीय अग्नि होता है, और यह तीनों अग्नियां अन्य अग्नियों से श्रेष्ठ हैं। टॉपिक जो है मनुस्मृति है, द्वितीय अध्याय चल रहा है, ठीक है। आप लोग लेट क्यों जुड़े हैं, कई बार बताया गया था ना, सुबह शाम को 6 बजे है मनुस्मृति का, इसके पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। और भी वीडियो है, इसके पहले का जो भी वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे यह भी समझ में आ रहा होगा। इमम लोकम मातृभक्ति, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा लोक कैसे प्राप्त होगा। पापा पश्चिम में हो गया, टीचर पूर्व में हो गया, और आह्वनीय पूर्व में हो गई, मम्मी दक्षिण में। जी बिल्कुल। तो कहते हैं इमम लोकम मातृभक्त्या, इमम लोकम मातृभक्त्या मतलब माता की भक्ति करने से आप इस लोक को प्राप्त हो जाएंगे। और पितृभक्त्या तो मध्यमम, पिता की भक्ति से, पिता की सेवा से आप मध्यम अर्थात अंतरिक्ष लोक को प्राप्त होंगे। और गुरु शुश्रूषया त्वेयम मतलब आचार्य या गुरु की सेवा करने से आपको सीधे ब्रह्मलोकम समश्नुते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो मातृभक्ति, मातृभक्त्या मतलब माता की भक्ति के द्वारा इस लोक को, पिता के भक्ति के द्वारा अंतरिक्ष लोक को, और गुरु की सेवा से आप ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इमम लोकम मातृभक्त्या, इस लोक को माता की भक्ति के अनुसार प्राप्त करेंगे। और पितृभक्त्या तो मध्यमम, पिता की भक्ति के अनुसार मध्यम लोक कौन है, अंतरिक्ष है। और गुरु शुश्रूषया त्वयम, गुरु सुख की सेवा करने से ब्रह्मलोकम समश्नुते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्या समझ में आ गया ना। आगे है कि त्रिस्वेते लिखा है, त्रिषु एतेषु इति कृत्यम हे पुरुषस्य समाप्यते एष धर्मः परः साक्षात उपधर्मोन्य उच्यते। कहते हैं मनुष्य का यही धर्म है क्या, त्रिषु एतेषु, यह जो तीनों कहे गए हैं इन तीनों का ही कृत्य पुरुषस्य समाप्यते, अर्थात जो है पुरुष का यही कर्तव्य है कि इन तीनों की सेवा करना, किनका, माता पिता आचार्य की सेवा करना ही यह परम कर्तव्य है। ऐसा धर्म अपरा साक्षात, यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उपधर्मो अन्य उच्चते, इसके अलावा जितने भी धर्म है संसार के वह सब गौण धर्म है। मुख्य धर्म क्या है, माता पिता और आचार्य की सेवा करना। त्रिषु एतेषु, यहाँ पे पूछा जा सकता है त्रिषु से किसका कथन किया गया है, तो मातृ पितृ आचार्याणाम, मातृ पित्राचार्याणाम ऐसे संधि करके लिखा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिषु एतेषु कृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते, भाई पुरुष अर्थात ब्राह्मण का कर्तव्य इन तीनों की सेवा करना होता है। तो इन तीनों में कौन आ गए हैं, धर्मार्थ काम की सेवा करना, कि सत्व की सेवा करना, या फिर जो है कुछ भी और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की सेवा करना, या फिर माता पिता और आचार्य की सेवा करना। तो अब क्या करेंगे, तो त्रिस्वेतेषु, हाँ बिल्कुल टेस्ट में इसको भी पूछा गया है, त्रिस्वेतेषु कृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते एष धर्मः परः साक्षात, यही जो है प्रमुख धर्म है। अन्यो उपधर्मः उच्यते, अन्य को जो है आप गौण धर्म समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि श्रद्धाना शुभाम विद्याम आददीत, आददीत इत, आददीत अवरादपि अंत्यादपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। कहते हैं अवरादपि, कहते हैं अवरादपि, अगर भाई नीच कुल का भी अगर व्यक्ति है, और नीच कुल का भी अगर व्यक्ति है, अगर आप उसके पास क्या करिए, श्रद्धा के साथ जाकर के विद्याम आददीत, विद्या ग्रहण कर सकते हैं। अगर नीच कुल का भी व्यक्ति वेद वेदांग को पढ़ करके शुभाचारी हो, आचरण से शुद्ध हो, उसके पास आप जाकर के विद्या पढ़ सकते हैं। उसी तरह दुष्कुलादपि, नीच कुल से, चांडाल कुल से उत्पन्न मान लीजिए कोई कन्या है, अगर वह धर्म स्त्री रत्नम, कन्या जो है शुभ लक्षणों से युक्त है, तो उससे आप विवाह भी कर सकते हैं, विवाह हेतु उससे ग्रहण भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है नीच और उच्च का कोई मतलब नहीं है। अगर नीच व्यक्ति भी श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला है, शुभाचरण है, तो आप उससे उच्च होते हुए भी जाकर उससे विद्या ग्रहण कर सकते हैं। उसी तरह से चांडाल की कन्या भी हो, अगर वह शुभ लक्षणों से युक्त है, तो उसको आप शादी के लिए उसका पाणी ग्रहण भी कर सकते हैं। तो श्रद्धाना शुभाम विद्याम आददीत अवरादपि, अवरादपि मतलब जो है नीच लोगों से, और अन्यादपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, अगर नीचे कुल की भी अगर कन्या हो, शुभ लक्षणों से युक्त है, अंत्यादपि मतलब वह निम्न योनि की भी है, तब भी आप उसको पाणी ग्रहण के लिए स्वीकार कर सकते हैं। शूद्रक ने चांडाल कन्या से क्यों नहीं किया था, नहीं मन रहा होगा उसका करने का, और क्या। ना ब्राह्मणे गुरु शिष्यो वासम आत्यंतिकम वसेत, ब्राह्मणे व अनुचाने कांक्षन, कांक्षन गति मनुत्तमाम, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है जी
न ब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासम आत्यंतिकम वसेत ब्राह्मणे वा ननुचाने कांक्षन गति मनुत्तमाम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न अब ब्राह्मणे गुरु शिष्यो, कहते हैं अगर भाई आपका गुरु क्या है, न अब ब्राह्मणे गुरु, अब ब्राह्मणे गुरु भाई अगर आपका गुरु ब्राह्मण नहीं है तो शिष्य मतलब शिष्य को यह जरूरी नहीं है कि वासम आत्यंतिकम वसियत, वह जो है गुरु के साथ गुरुकुल में ही रहे। अगर आप गुरु ब्राह्मण नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि वह गुरुकुल में ही रहकर विद्या प्राप्त करे। और इसी तरह से ब्राह्मणे व अनुचाने, अगर जो गुरु आपका जो ब्राह्मण है वह अनुचान नहीं अनुचान है, अर्थात वेद वेदांग का ज्ञाता नहीं है, तो कांक्षन गति मनुत्तमाम, तो वह भी वह जो है शिष्य के ही ऊपर है, उसका मन करे वह गुरुकुल में रहे या न रहे। दो शर्त हैं, अगर आपका गुरु ब्राह्मण नहीं है तो आपका मन है गुरुकुल में रहे या ना रहे, और दूसरा शर्त यह है अगर आपका गुरु ब्राह्मण होते हुए भी अनुचान है, वेद वेदांत का ज्ञाता नहीं है, तब भी आप गुरुकुल में रहे या ना रहे आपकी मर्जी है। ठीक है, यह बताया गया है ना ब्राह्मणे गुरु शिष्यो वासम आत्यंतिकम वसेत ब्राह्मणे व अनुचाने कांक्षन गति मनुत्तमाम। तो इस तरह से यह पूरा द्वितीय अध्याय हम लोगों का समाप्त हुआ है। और सबके लिए एक सूचना है कि 1 सितंबर से जो हमारी क्लासेज पेड क्लासेज चल रही थी वह शुरू होने वाली थी, वह शुरू हो चुकी हैं। आज दूसरा जो है क्लास था, और दूसरे क्लास में आप लोग सभी लोग कमेंट करिए किस तरह की क्लासेज चल रही हैं। एक पीडीएफ ऐसा तैयार किया गया है जिसमें पूरे यूनिट के 1 से लेकर 10 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ है, जिसको रेगुलर रिवाइज करवाया जा रहा है, जिससे 40 से 50 प्रश्न निश्चित तौर पे आएंगे। वह वेद से लेकर के लगभग जो है 10वें यूनिट तक का सारा कालक्रम है, सारा जो है अंकों का नाम है, सारा मंगलाचरण है, एक जगह एकत्रित करके उसको करवाया गया है, कलेक्ट उसको बनाया गया है। और सुबह 2 घंटे की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें प्रतिदिन 1 यूनिट का रिवीजन करवाया जा रहा है, साथ में जो 10 यूनिट की पीडीएफ बनी है उसका रिवीजन करवाया जा रहा है। और शाम को दिन भर की जो पढ़ाई हो रही है, शाम को वही जो है 100 प्रश्नों का टेस्ट वो सितंबर वाली पेड क्लास में लिया जा रहा है। हम 4-5 दिन इस अपने फ्री वाली क्लास में डेमो क्लास भी दिए थे, तो जो लोगों को जुड़ना हो वह लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही सूचना थी सबके लिए, जो लोग जुड़ना चाहें वह लोग उस क्लास में जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। 5 अगस्त तक जो है 5 अक्टूबर तक यह क्लासेज हमारी चलती रहेंगी। और निश्चित तौर पे जो जुड़ा रहेगा, 1 महीने मेहनत कर लेगा, उसके लिए परीक्षा बहुत ही आसान बन जाएगी, क्योंकि इस तरह से अभी पार्ट 1 का पीडीएफ दे दिए, दूसरे पार्ट में मात्र उसी 2 पीडीएफ से आप परीक्षा में बड़े आसानी से उसी का रिवीजन करने मात्र से आप बहुत कुछ क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो लोग इनरोल किए हैं वह लोग इनरोल करें, और वह सारी चीजें आप लोग करते रहिए। काफी लोग नए जुड़े हैं, अच्छा रिस्पॉन्स सबका मिला है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वह लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए फिर आज टेस्ट का टॉपिक है यूनिट दूसरा आज कंप्लीट करवाया गया है, तो यूनिट दूसरा होगा। क्या करुणा जी बताइए, आप ऐड है कि नहीं सितंबर वाली क्लास में? करुणा जी एक बार बताइए, कमेंट करिए। तो करुणा कहाँ, मुझे लग रहा है आप नहीं ऐड है अभी, ऐड है कि नहीं एक बार बताइएगा। करुणा जी एक बार बताइए कि आप ऐड है कि नहीं। फिर से ऐड होना, वह अगस्त क्लास की शेड्यूल थी, यह जो है सितंबर क्लास का 1 महीने का न्यू शुरू हुआ है। 1 यूनिट से लेकर के पूरा 10 यूनिट तक का 5 अक्टूबर तक चलेगा। 1 महीने का यह क्लास है, परीक्षा के पहले तक। प्राइस जो है मात्र 500 रुपए है। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहें, जो लोग अगस्त में जुड़े थे उनको सितंबर में फिर से जुड़ना है, तो वह लोग पेमेंट करके फिर से जुड़ जाए, क्योंकि फीस जो है मात्र नाम मात्र है, और स्टडी इतनी ज्यादा है, और इस तरह से मतलब यहाँ पर कोर्स चल रहा है सारा, कि आप निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा आप सोच लीजिए कि 1 महीने में हर यूनिट से 100 क्वेश्चन, अर्थात जो है 3 बार रिवीजन करके हर यूनिट से 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। और डेली रिवीजन आपको करवाया जा रहा है, वह जो है रिवीजन इतना लाभकारी होगा कि निश्चित तौर पे जो परीक्षा से डरते थे उनके अंदर आत्मबल आ जाएगा। जो लोग हमसे 1 महीने पहले भी जुड़े हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे थे, उनके अंदर भी आत्मबल बहुत ज्यादा आ गया है। टेस्ट जो है अभी हम अपलोड करेंगे पेड वाली क्लास में। देखिए अभी तक हमारी क्लासेज 4-5 दिन तक फ्री क्लासेज में सब चला है, लेकिन अब यह एक क्लास जो शाम को 6 बजे या फ्री क्लासेज केवल एक चलेगी, और सुबह जो है 6 से 8 हमारी रिवीजन क्लासेज होती हैं, वह 2-2.5 घंटे तक चलती हैं। फिर 3 बजे एक क्लास पेड वाली होती है, उसमें यूनिट वाला जो बचा रहता है उसको रिवीजन करवाते हैं, उसका पाठ चलता है और स्पेशल विषय। और यह शाम वाली क्लास में 10वीं यूनिट का मनुस्मृति के बाद अर्थशास्त्र और याज्ञवल्क्य स्मृति यहाँ पढ़ाएंगे। और दिन भर का जो पढ़ाया जाता है उसका शाम को 8:30 बजे टेस्ट लिया जाता है, और 9:30 बजे उस टेस्ट के 100 प्रश्नों का हल कराया जाता है। ठीक है,
तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, और बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, फिर सभी को धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से अब रात को 9:30 बजे। जो लोग जुड़ना चाहें वो लोग मैसेज कर सकते हैं हमको व्यक्तिगत तौर पे, नंबर वगैरह सब दिया गया है।